हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जो है उसमें हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, परावैद्युतांक तथा संधारित्र। उसमें हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है चौथा और लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम इस लेसन की, इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से उसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक क्या है, आवेशित समांतर पट संधारित्र है, जिसके प्लेटों के बीच हमें ऊर्जा घनत्व की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या है, आवेशित समांतर पट। समांतर पट, समांतर पट का मतलब है कि जो उसकी पट्टियां लगी हुई हैं वो क्या है, दोनों समांतर पट। तो हम ये मान लेते हैं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो अगर D है तो समांतर पट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई T होगा। ठीक है ना। अब हम ये मान लेते हैं कि माना प्लेटों के बीच, अब ऐसा लिखते हैं कि माना प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, E है। तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है V बाई डी। यहां से V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ED हो गया। V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ED। अब हमें पता है कि की जो संधारित्र होता है, संधारित्र की ऊर्जा जो होती है, ठीक, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ क्या लिखते हैं, CV स्क्वायर। तो संधारित्र की ऊर्जा कैपिटल U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। ये आपका V है, CV स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, और C और V की वैल्यूज पुट कर देंगे, तब आप पाएंगे कि हाफ C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V इज इक्वल्स टू ED, हाफ होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D E स्क्वायर D स्क्वायर। यदि कैंसिल आउट होके इसकी पावर को क्या करेगा, कम कर देगा। तब आप लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD को एक पास लिखेंगे। ये क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। ये संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक आ गया। ये क्या है बेटा, संधारित्र की ऊर्जा। इसी को हम क्या कहते हैं, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ए क्या है, यहाँ प्लेटों की का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के बीच दूरी है। तो देखिए, जब प्लेटों के बीच, इस तरीके से समझिए, ये क्या है, ये प्लेटें हैं
इनका ये क्षेत्रफल a है और इनके बीच की जो दूरी है डॉट डॉट इस तरीके से हम नोट करें तो ये क्या है d है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा संधारित्र का आयतन। इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है। क्या मात्रक होता है जूल। और ये संधारित्र की ऊर्जा है कुल ऊर्जा। जब कुल ऊर्जा को उसके एकांक आयतन से उसके आयतन से भाग कर दिया जाता है तो जो राशि आती है वो एकांक आयतन की ऊर्जा होती है। क्या होती है एकांक आयतन की ऊर्जा होती है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जिसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है U बराबर U बाई AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। इसका जो फाइनल टर्म आएगा वो स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये ऐसे आएगा। और इसका मात्रक क्या होता है जूल प्रति मीटर क्यूब क्योंकि कुल ऊर्जा को कुल आयतन से भाग दिया गया है। तो ये डेरिवेशन आपने कंप्लीट किया है। डेरिवेशन क्या है आवेशित समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वान डे ग्राफ जनित्र का है। इसके बारे में हम जो है वन डे ग्राफ जनित्र में हम उसकी कार्यविधि उसका सिद्धांत उसकी रचना और जो है उसका उपयोग इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम चित्र बनाएंगे और उसको पूरा डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से जो रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगे। तो अब हम लोग वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है वन डे ग्राफ जनित्र। ये वन डे ग्राफ जनित्र का चित्र बना हुआ है। वन डे ग्राफ का जनित्र का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने किया था। इसका उद्देश्य यह था कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सके। इसके उपयोग में यह था कि इसको आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए बनाया गया। इसके दो सिद्धांत थे। इन दो सिद्धांतों के आधार पर एक कार्य करता था। पहला सिद्धांत यह था कि किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश, जो खोखला चालक है उसको दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर का गोला दिखाया गया है। ये जो गोला है ये चालक गोला है, खोखला है। इस पर आवेश जब नीचे से यहाँ से आवेश जब उसको मिलेगा तो ये पूरे गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और समान रूप से वितरित होता है। अगर आर त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यों आवेश दिया जाए, आर त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यों आवेश दिया जाए तो उसका जो विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R होता है। मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाए, अगर उसके पृष्ठ पर विद्यमान होता है तो वो इस भांति व्यवहार करता है कि गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। और अगर किसी चालक को केंद्र पर आवेश रखा जाए, किसी गोलीय चालक के केंद्र पर आवेश रखा जाए तो वो इस भांति व्यवहार करता है कि वो क्या है उसके पृष्ठ पे समान रूप से विद्यमान है। ये दोनों थ्योरी आपस में एक दूसरे की क्या है एक दूसरे का ही प्रतिरूप है। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसका दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत यह है कि किसी चालक में वायु में वैद्युत विसर्जन, किसी चालक में जो वायु में वैद्युत विसर्जन होता है वो उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। उसके जो पतले सिरे होते हैं उस पर जो वैद्युत विसर्जन होता है, वैद्युत विसर्जन मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी प्रायिकता जो होती है
वो सामान्य पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से निर्गत होने में ज्यादा होती है। नुकीले सिरे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निर्गत होंगे, समतल पृष्ठ से कम इलेक्ट्रॉन निर्गत होंगे। ऐसा क्यों होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। चूंकि नुकीले सिरे पर पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर जो होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए स्वयं सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल कम होगा, अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो अधिक हो जाएगा। जब ए का मान कम होगा तो ए का मान कम होने से सिग्मा स्वतः बढ़ जाएगा, अतः पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो विसर्जन होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, जो वैद्युत विसर्जन होगा वो अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत विसर्जन क्या होगा, वो अधिक होगा। अब हम इसके चित्र, ये तो आपके दो सिद्धांत हो गए। अब हम इसके जो है चित्र का मतलब रचना की बात करते हैं। इसमें दो अचालक स्तंभ होते हैं। अचालक क्या, हम कुचालक स्तंभ भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर एक चालक गोला ढका होता है। जिसके ऊपर क्या होता है, एक चालक गोला ढका होता है। इसमें दो पुली, ये P1 और ये क्या होती है, P2 होती है, जिनके ऊपर एक सिरेहीन बेल्ट, ये ब्लू कलर से जो हमने बनाई है, ये सिरेहीन बेल्ट पड़ी होती है। और इस पुली P1 को एक वैद्युत मोटर, ये वैद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे चलाया जाता है। ये कंघा C1 होता है, एक कंघा क्या है, रेड कलर की क्या बने हुए हैं कंघा, कॉम C1 और C2 होते हैं। और इस कंघे C1 को हाई टेंशन सोर्स, माने इसको डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है। उच्च विभव से इसको क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, उच्च विभव दिया जाता है। उच्च विभव देने से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो उत्सर्जित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के पश्चात जो यहाँ पर विद्यमान गैसों के अणु होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। बात समझना, इससे जो कंघा है, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। वो इलेक्ट्रॉन समीप स्थित गैस के अणुओं को धन आयन बना देते हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे। तो होता यह है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गैसों के अणुओं को धनायन में परिवर्तित करते हैं, तो वो धनायन इस कंघे, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसलिए ये भी धनायनित है, इस कंघे से प्रतिकर्षित होकर के सामने लगी हुई बेल्ट पर, ये जो ब्लू कलर के हमने क्या बनाया, बेल्ट पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के पश्चात ये क्या होते हैं, तेजी से ऊपर की ओर खींचते हैं। चूंकि ऊपर के गोले का, जो ऊपर चालक गोला लगा हुआ है, उसका विभव निम्न है, उसका विभव क्या है, निम्न है। अतः ये ऊपर लगे हुए आवेशित गोले, ऊपर लगे हुए, सॉरी आवेशित नहीं, ऊपर लगे हुए गोले की ओर तेजी से बढ़ते हैं। और गोले के अंदर लगे हुए कंघे C2, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये कंघा दिखाया गया है और किसी किसी बुक में ये माना गया कि कंघा क्या है, इनबिल्ट है, C2 जो है उसी के अंदर है, जो है गोले के पृष्ठ द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। और जो आवेश होता है वो गोले के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है। रचना में आपको ये लिखना है, सबसे पहले एक बार इसको और रिवाइज करा देते हैं कि इसमें दो अचालक स्तंभ के ऊपर एक चालक गोला जो है लगा होता है। चालक गोला को, इसको A B, इसको S नाम दे दिया गया। फिर लिखते हैं इसमें दो पुली P1 और P2 को एक सिरेहीन बेल्ट जो है वो द्वारा चलाया जाता है। और पुली P1 को वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है। कंघे C1 को उच्च डीसी विभव, है ना, उच्च दिष्ट धारा विभव द्वारा जोड़ा जाता है। और कंघे C1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन समीप स्थित गैसों के अणुओं से क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। धनायन बेल्ट पर चिपक जाते हैं और चिपकने के पश्चात कंघे C2 की ओर तेजी से बढ़ते हैं और कंघे C2 द्वारा क्या होते हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित आवेश गोलीय पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें आप इतनी थ्योरी में आप रचना और कार्यविधि दोनों को लिखेंगे।
जब S का विभव क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, तो S का विभव उच्च होने पर जो आवेश है वो निकटवर्ती वायुमंडल में आवेश का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। क्षरण होना मतलब लीकेज होने लगता है। और इस निकटवर्ती वायु में आवेश के क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को स्टील के आवरण से घेरा जाता है। स्टील के आवरण से क्या किया जाता है, इसको घेर दिया जाता है, वो दिखाया नहीं गया चित्र में। और उसके अंदर उच्च दाब पर नाइट्रोजन, उसके अंदर जो है स्टील का आवरण जो होगा उसके अंदर उच्च दाब पर नाइट्रोजन अथवा मीथेन गैस भरी होती है। लास्ट में आपको लिखना है इसका उपयोग क्या होता है। इस वन डे ग्राफ जनित्र के द्वारा जो आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। एक बार मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को हमने थ्योरेटिकली राइट नहीं करवाया है, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में इसका नोट्स अवेलेबल होगा आपको। तो ये टॉपिक जो है ये थ्योरेटिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो, और बहुत अच्छे नंबर इससे मिलते पूरे में पूरे। फिगर बनाइए, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और उपयोग, इसको लिखिए। तो इस वीडियो सेशन को आप जो है वीडियो सेशन में आपने वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में सीखा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें। हमारा उत्साह वर्धन।